नमस्कार, खबर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि। सबसे पहले बात राहत की। झारखंड के 70,000 पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार की तरफ से बड़ी खुशी मिली है। प्रोजेक्ट भवन में मुख्य सचिव के साथ बैठक में पुलिसकर्मियों की सभी 7 मांगे मान ली गई हैं। इसके साथ ही 13 महीने के बकाया वेतन के भुगतान का प्रस्ताव भी अगली कैबिनेट बैठक में पास हो जाएगा। यही नहीं, एमएससीपी पुलिसकर्मी की नियुक्ति की तारीख से लागू कर दी जाएगी। समिति सेवा परीक्षा को समाप्त करने पर भी सहमति बन गई है। बैठक में इस बात पर भी सरकार सहमत हुई है कि सभी एसोसिएशन की रजामंदी के बाद ही परीक्षा ली जाएगी। अब झारखंड पुलिस में शहीद हुए जवानों की माता पिता को अब 25% राशि मिलेगी। पुलिस एसोसिएशन ने मांगे मान लिए जाने पर खुशी जताई है। इससे 28 फरवरी से सामूहिक हड़ताल को वापस ले लिया गया है। ये 70,000 पुलिसकर्मियों की जीत है। उसकी मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सरकार ने दिया है। बहुत खुश हैं सारे राज्य के पुलिसकर्मी इस मांग को लेने के बाद। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें कार्मिक सचिव, गृह सचिव महोदय, पुलिस मुख्यालय के पुलिस महानिदेशक, डीजीएसपी के सभी पदाधिकारी, हमारे तीनों संघ के प्रतिनिधि, हम सभी लोगों ने भाग लिया। हमारी जो मुख्य 7 मांगे थी, सभी मांगों पर सहमति मिल गया, सभी मांगों को मान लिया गया है। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। सिमडेगा में 1-2 नहीं बल्कि 6 दुधमुहे बच्चे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अफसोस कि सहयोग विलेज अनाथाश्रम के 8 बच्चों में 2 बीमारी से हार गए। इसके बाद स्वास्थ्य महकमा जागा है, लेकिन 2 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कहा जा रहा है कि सिमडेगा में इमरजेंसी में इलाज की व्यवस्था ही नहीं थी। जिंदगी और मौत का फर्क ये नहीं समझते। कहां हैं ये नहीं पता। 1-2 नहीं बल्कि 6 अनाथ बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। क्या हुआ है, इन्हें डॉक्टर बताने से बच रहे हैं। अफसोस कि 2 दुधमुहे बच्चों की मौत हो गई। बीमारी के कारणों का पता नहीं। 3 दिनों तक हाई फीवर और दस्त को बताया जिम्मेदार। ये सभी बच्चे सहयोग विलेज नाम के इस अनाथाश्रम में रह रहे थे। 14 महीने से कम उम्र के कुल 8 बच्चे थे। 2 बेमौत मर गए। 4 बच्चों का इलाज रांची के रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि 2 का इलाज सिमडेगा में चल रहा है। सभी बच्चों को खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन आखिर कौन सी बीमारी हुई है, बताने से सब बच रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि लापरवाही की वजह से बच्चे बीमार पड़े, क्योंकि इमरजेंसी में व्यवस्था नहीं थी। लेकिन ठीकरा देरी से लाए जाने पर फोड़ा जा रहा है। इससे पहले तो लापरवाही हम कहेंगे सहयोग विलेज वालों का है, जो इस बच्चों को सेक्शन को देखभाल करते हैं। और दूसरा गड़बड़ी तो हमारे हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल का भी मानेंगे, कारण कि बच्चा जब वहां डेथ गया, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, तो एडमिट होने के कितने घंटे के बाद बच्चे का डेथ हुआ। सहयोग विलेज से बहुत ही सीरियस स्थिति में बच्चे नहीं गए थे। अस्पताल ही नहीं, संस्था भी 2 मासूमों की मौत की जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। दरअसल दोनों बच्चों की मौत 23 फरवरी को हुई। बच्चों की मौत के बाद जागा CWC। जी हां, नसीहत की घुट्टी पिलाकर सहयोग विलेज की लापरवाही को ढांपने की कोशिश की गई, क्योंकि बच्चों के मलेरिया की रिपोर्ट नेगेटिव आई। CWC ने इन्फेक्शन का अनुमान लगा लिया और दूध पिलाने को लेकर नसीहत की घुट्टी दे दी। होम का तो खैर गड़बड़ी है ही, लेकिन अगर बच्चा बीमार है तो फिर तो हम तो हॉस्पिटल भागते हैं। तो हॉस्पिटल की जिम्मेवारी बनती है ना कि हम आगे का प्रोसेस करें। अगर हमारे पहुंच से बाहर, इलाज से बाहर है, हमारे पास सुविधा का अभाव है, तो हम बच्चों को रेफर करें। बच्चा को रेफर नहीं किया गया, उम्मीद पर रखा गया कि बच्चे ठीक हो जाएंगे, लेकिन बच्चे का तो आप लोग जान ही रहे हैं। रीजन तो देखिए आया है, हमने डॉक्टर से पूछा, सदर हॉस्पिटल सिमडेगा में भी आप कुछ बच्चों को रानी चिल्ड्रन एडमिट किए हैं, रांची में, वहां भी डॉक्टरों का कहना है कि डायरिया हुआ है। अनाथ बच्चों को लेकर लापरवाही पर लापरवाही हो रही है। मौत की घटनाएं हर साल सामने आती हैं। जांच के आश्वासन की फाइल में मामले दब जाते हैं। बहरहाल वो अनाथ थे, जिनके भरोसे थे, उन्होंने शायद थोड़ा ममत्व दिखाया होता तो मौत को मात दी जा सकती थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात राहुल दौरे पर अनलिमिटेड सियासत की। तो 2 मार्च को झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली से पहले वार पलटवार शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां बीजेपी राहुल गांधी की योग्यता पर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और जेएमएम दावा कर रहे हैं कि इस अहंकार का करारा जवाब मिलेगा। 2 मार्च को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होने वाली है। रैली से पहले सियासत भी जोरों पर है। बीजेपी राहुल को बिना बिजली करंट वाले तार के जरिए तंज कस रही है और मंत्री सीपी सिंह की माने तो झारखंड में राहुल का कोई भी करिश्मा काम नहीं आएगा। महागठबंधन के लोगों को तय करना है कि क्या राहुल गांधी उर्फ पप्पू जी क्या इस देश की बागडोर संभालने योग्य हैं। जो व्यक्ति भाषण देने के समय नाम खोजता है कैंडिडेट का, कहाँ गया नाम, विश्वेश्वरैया 4 बार में भी नाम नहीं ले पाए। अब वो आदमी सोचता है कि हम जाकर कुछ कर लेंगे। डॉक्टर अजय ने कहा कि राहुल गांधी के आने से भाजपा को करंट लग रहा है। हम उन्हें बताना चाहेंगे कि भाजपा की जमीनी पकड़, अर्थ पे पकड़ इतनी मजबूत है, हमारा अर्थिंग इतना स्ट्रांग है कि राहुल गांधी जैसे लोगों के आने से हमें करंट नहीं लगता। और ऐसे भी हम मानते हैं कि राहुल गांधी बिना करंट के तार है। भारतीय जनता पार्टी को एक राहुल क्या 100 राहुल के आने से कोई अंतर नहीं होता। शब्दों के जरिए जुबानी जंग शुरू हुई तो कांग्रेस और जेएमएम ने भी एक के बाद एक करारे वार करते हुए हुंकार भरी कि राहुल गांधी के रैली से झारखंड में महागठबंधन और मजबूत होगा। जो रैली कांग्रेस की होगी, मुझे लगता है उससे बहुत अंतर पड़ेगा पूरे राज्य में। हर कीमत पर, हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 14-0 से हराना है हम लोग। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो करंट हमने देने का काम किया है, उससे आज तक लोग जो है जगह जगह जा करके उसको अपने आप को करंट लेस साबित हो चुके हैं वो लोग। तो अब जो है देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ये बात सही है कि राहुल गांधी जी के आने से झारखंड के भाजपा नेताओं की धड़कन बढ़ गई है और 2 मार्च के बाद धड़कन रुक जाएगी। एक तरफ जहां कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियां राहुल के दौरे से उत्साहित नजर आ रही हैं, वहीं बीजेपी का दावा है कि राहुल के दौरे से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। एक क्या 100 राहुल गांधी भी झारखंड में बीजेपी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और वैसे भी राहुल बिजली के करंट लेस तार हैं। ये बातें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कही हैं। प्रतुल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि विपक्ष गाली गलौज से लेकर राष्ट्र विरोधी बातें भी करने लगा है, जो ठीक नहीं है। दुमका के पथरिया गांव में हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को सरकार के खिलाफ हथियार उठाने के बयान की भी प्रतुल शाहदेव ने यहां पर निंदा की। इसके साथ ही उन्होंने स्पीकर के ट्रिब्यूनल से मिली हार के बाद बाबूलाल के बयान को अफसोसनाक बताया और नसीहत दी। डॉक्टर अजय ने कहा कि राहुल गांधी के आने से भाजपा को करंट लग रहा है। हम उन्हें बताना चाहेंगे कि भाजपा की जमीनी पकड़, अर्थ पे पकड़ इतनी मजबूत है, हमारा अर्थिंग इतना स्ट्रांग है कि राहुल गांधी जैसे लोगों के आने से हमें करंट नहीं लगता। और ऐसे भी हम मानते हैं कि राहुल गांधी बिना करंट के तार है। भारतीय जनता पार्टी को एक राहुल क्या 100 राहुल के आने से कोई अंतर नहीं होता। हम जानना चाहते हैं कि क्या हेमंत जी आप इस राष्ट्र के खिलाफ आदिवासियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? किसके खिलाफ आदिवासियों का हथियार उठाने की बात कह रहे हैं? क्या आदिवासी के खिलाफ हथियार उठाएगा? क्या आदिवासी सेना के खिलाफ हथियार उठाएगा? क्या आदिवासी पुलिस के खिलाफ हथियार उठाएगा या सरकार के खिलाफ हथियार उठाएगा? पूरा देश आतंकवाद के मुद्दे पर एक है और हेमंत जी हैं वो एक तरफ आदिवासियों को इस तरीके की बात कहकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक पूर्व मुख्यमंत्री गाली का प्रयोग करे प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए, और वो भी कब संबोधन वो कर रहा हो जब वो विधानसभा के स्पीकर के ट्रिब्यूनल के निर्णय की चर्चा कर रहा हो, उस समय उसके मुंह से अगर गाली निकलती है तो शर्म आनी चाहिए बाबूलाल को, शर्म आनी चाहिए झारखंड विकास मोर्चा को ऐसे शब्दों का प्रयोग करने के लिए।
झारखंड के मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है। अब आप 1950 नंबर पर फोन कर अपने बूथ की जानकारी ले सकते हैं। किसे वोट दिया है ये भी आप जान सकेंगे, क्योंकि राज्य के सभी बूथों पर वीवीपैट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात की जानकारी आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल ख्यानगत्ते ने पत्रकारों से बातचीत में दी थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव की तैयारियां अंतिम चरण में है। झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण से जुड़ा काम पूरा हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव में झारखंड में वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। 72% मतदान केंद्र पर बिजली की सुविधा है, जबकि 95% बूथ पर पीने के पानी के भी इंतजाम होंगे। कुल 29,464 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दिव्यांग लोगों के लिए निर्वाचन आयोग वाहन सुविधा भी मुहैया कराएगा। इस बार चुनाव में ब्रेल वोटर स्लिप भी दी जाएगी। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग भी होगी। ये अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, न्यूनतम सुविधाएं जो उपलब्ध कराना है को बहुत महत्व दे रहा है। और वर्तमान में जो हम लोग जिला के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि पोलिंग स्टेशन जो रैंप के साथ है वो 84.24% पोलिंग स्टेशंस में रैंप उपलब्ध है। पोलिंग स्टेशंस जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली के साथ जो जुड़े हुए 72.14%। जलसैया के आए अच्छे दिन। जी हां, 1,240 करोड़ की लागत से 25 योजनाओं की सौगात। रांची में सीएम रघुवर दास ने घर घर पेयजल, स्वच्छता और शौचालय की कई योजनाओं की शुरुआत की। सीएम ने इस दौरान जलसैया सम्मेलन को संबोधित किया और मार्च महीने से 1,000 रुपए प्रति महीने मानदेय देने का ऐलान भी किया। जलसैया के आए अच्छे दिन, रघुवर सरकार की बड़ी सौगात। मार्च से मिलेंगे 1,000 रुपए मानदेय। जलसैया को सीएम रघुवर दास ने बड़ी सौगात दी है। मिल रही सुविधाओं में 1,000 रुपए का और इजाफा किया गया है, यानी सैया के अच्छे दिन मार्च से आ गए हैं। सीधे खाते में ये पैसे मिलेंगे। सीएम ने राज्य स्तरीय जलसैया सम्मेलन में इस बात की घोषणा की। इस सम्मेलन के माध्यम से राज्य भर की सभी जलसैया को 1,000 रुपया महीना मानदेय देंगे, जो मार्च महीने 2 दिन के बाद से ही मार्च महीने में आपके अकाउंट में चला जाएगा। जलसैया को अब प्लम्बर की भी ट्रेनिंग राज्य सरकार देगी। काम मुहैया कराने के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी राज्य सरकार देगी। खेल गांव में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाना है। इसके लिए जलसैया को प्रेरित किया जा रहा है। जलसैया को ओडीएफ और एक्टिविटी प्रोत्साहन, शौचालय का सदुपयोग सुनिश्चित करना, ग्रामीण इलाके में खराब हैंडपंप को ठीक करवाना, पानी की गुणवत्ता टेस्ट करना और कचरे का निपटारा, अपने अपने इलाके में स्वच्छता के लिए प्रेरित करना। और जो आपके जो भी विभाग आपसे, स्वच्छता विभाग आपसे काम कराएंगे, उसका प्रोत्साहन राशि आपको अलग मिले। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पेयजल और स्वच्छता विभाग की 11,269 योजनाओं का शिलान्यास किया। कुल 1681.269 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। राज्य के 10,726 टोलों में रहने वाले 10 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की सुविधा मिल सकेगी। गोवर्धन योजना के तहत 14 ग्राम पंचायतों में बायोगैस संयंत्र लगाने की योजना भी शुरुआत की गई। 2020 से फिर इन टोलों में घर घर पानी, पूरी रोड मैप हमारी सरकार बना के काम कर रही है। और इस तरह इस दिसंबर तक हर आदिवासी टोले, हर दलित गांव के टोले में गांव में पानी हमारी सरकार पहुंचाएगी। रघुवर दास ने हर पंचायत में जनशक्ति जोड़ने पर बल दिया। हर पंचायत में 200 स्ट्रीट लाइट लगाने और गलियों को कीचड़ मुक्त बनाने के लिए पावर ब्लॉक सड़क का निर्माण होगा। सीएम की कोशिश है कि सोलर पंप से गांव-गांव पानी पहुंचाकर
गांव और शहर के अंतर को खत्म किया जाए। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। सीआरपीएफ जवानों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार ने जवानों को अतिरिक्त रिक्स भत्ता देने की घोषणा की है। इस फैसले के बाद झारखंड के करीब 3000 जवान को फायदा होगा। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद अब सरकार उनकी सुरक्षा और सुविधा को लेकर गंभीर हो गई है। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सीआरपीएफ के जवानों को अतिरिक्त जोखिम भत्ता देने की घोषणा की है। निश्चित तौर पर ऐसे फैक्टर्स का आर्थिक उन्नति अगर किसमें होती है तो उसका भी परिणाम होता है और पूर्व से हमारे जवान तो बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे, चाहे किसी भी जिले में तैनात हो, लेकिन इस निर्णय का लाभ होगा ऐसा मुझे लगता है। इस फैसले के बाद झारखंड के करीब 3000 जवान लाभान्वित होंगे। जवानों को 25,000 रुपए महीने तक अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। इस फैसले से जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। खासतौर पर नक्सल क्षेत्र में तैनात वैसे जवान जिनके सर पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, उन्हें इस सौगात से बड़ी राहत मिली। गुजागर करूंगा कि हमारे इस बल को अपनी बहुत बड़ा तोहफा दिया है रिक्स अलाउंस, जो कि हमारा पहले 9,700 रुपये था, जो कि भी 9,700 से 16,900 से किया गया है, जो कि इससे हम नहीं, हमारे पूरे फोर्स के सभी अधिकारी से लेकर जवान तक सभी लोग काफी खुश हैं। जाहिर तौर पर झारखंड के दुर्गम और घने जंगलों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों को जोखिम भत्ता मिलने से उनका मनोबल और अधिक ऊंचा होगा। लातेहार से संजीव गिरी के साथ सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। उधर राजधानी रांची समेत राज्य के 5 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतरीन प्रदर्शन करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। झारखंड के 42 शहरों में 18 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण में ठोस कचरा प्रबंधन, सफाई व्यवस्था की स्थिति, सिटीजन फीडबैक, स्वच्छता कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोग को पैमाना बनाया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 6 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चयनित शहरों के मेयर, अध्यक्ष, अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। सूबे के 5 शहरों को पुरस्कार मिलने पर झारखंड के नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने प्रसन्नता जताई है। जी को पिछला बार भी स्वच्छता अवार्ड मिला था। झारखंड को भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में पूरे देश के अंदर पहला स्थान मिला था। तो अभी रांची सहित 5 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण में स्थान मिला है। तो ये जब पूरे देश के आधार पर स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, वैसी स्थिति में झारखंड के नगर निकायों को जब इस तरह के पुरस्कार मिलते हैं तो मन में खुशी का भाव पैदा होता है। और मुझे लगता है कि भाई हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, काम कर रहे हैं। इन सबके बीच देवघर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। देवघर की लाइफलाइन डडवा नदी पर रिवर फ्रंट बनेगा और पर्यटक स्थल के रूप में उभरने की कोशिश की जाएगी। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि गुजरात की साबरमती रिवर फ्रंट और उत्तर प्रदेश के गोमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर अब देवघर में भी डडवा रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। बाबा नगरी देवघर पर्यटन के मानचित्र पर दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन अब पर्यटन में एक और नया आयाम जुड़ने जा रहा है। जिले के लाइफलाइन कही जाने वाली डडवा नदी का रूप बदलने वाला है। इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा निशिकांत दुबे ने की। इस बाबत एक ट्रस्ट भी बनाया गया है, जिसमें कई फाउंडेशन और बैंक के साथ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो देवघर के लिए कुछ करना चाहते हैं। कार्य योजना पर काम भी शुरू कर दिया गया है। ट्रस्ट की एक बैठक भी हुई। इस ट्रस्ट का जो आज ये मीटिंग है, ये पूरे ट्रस्ट के लोग आए हुए हैं। उसका कारण ये है कि बीच में डड़वा नदी है, देवघर में जो एनक्रोच हो रही है, जिसमें पानी कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो इसका साबरमती रिवर फ्रंट की तरह कैसे डेवलपमेंट हो, उसके लिए पूरी की पूरी प्रोजेक्ट बनी है। डढ़वा नदी के विकास के साथ ही नदी के आसपास होने वाले एनक्रोचमेंट से भी मुक्ति मिलेगी। साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसे विकसित किया जाएगा। नगर निगम और जिला अधिकारी के साथ MOU साइन होगा। इजाजत यदि मिल जाती है
तो हम इसको पूरा 3-3.5 किलोमीटर का पूरा पैच साबरमती रिवर फ्रंट की तरह डेवलप करेंगे। उसको नगर निगम इसकी एक पार्टनर होगी, नगर निगम के साथ ये ट्रस्ट उसको चलाएगी। प्रोजेक्ट पर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्च होगा। लोग इसे विकास के बढ़ते आयाम से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड क्लास होगा, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्रंट होगा, जहां शॉपिंग मॉल के अलावा कई चीजों का आनंद लिया जा सकेगा। साबरमती रिवर फ्रंट की इस पर बनने वाले डढ़वा रिवर फ्रंट के एहसास से देवघर में खुशी की लहर दौड़ गई है। दीप नारायण दुबे, जी मीडिया, देवघर। वहीं छठी जेपीएससी पीटी परीक्षा मामले को लेकर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस के डबल बेंच में आंशिक सुनवाई हुई आज, जिसके बाद अब सुनवाई की नई तारीख 6 मार्च तय कर दी गई है। वहीं 28 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में मामले को लेकर जारी कोर्ट नोटिस की जानकारी भी हाई कोर्ट ने मांगी। 6 मार्च को अंतिम रूप से मामले को लेकर बहस शुरू होने की संभावना है। आज माननीय उच्च न्यायालय में छठी जेबीसी को लेकर सुनवाई थी और आज लेकिन 34,000 के पक्षकारों को बात रखने के लिए बोला गया था। उनकी तरफ से एक पिटीशन ने दायर किया था, उनको लेकर उन्होंने समय मांगा कि मुझे समय दिया जाए। तो हम लोग के वकील साहब ने भी और जज साहब ने भी इसको लेकर समय दे दिया गया है। ये अगली सुनवाई अब 6 मार्च को होगी। अब पूरा उम्मीद करते हैं कि 6 मार्च को हम लोग जीत रहे हैं और छठी सिविल सेवा परीक्षा रद्द होगी। आज मामले की सुनवाई माननीय मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की गई और इसकी अगली सुनवाई की तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है। ये पता करने के लिए रजिस्ट्री को भी आदेश दिया गया है कि नोटिस जो पब्लिश हुआ था हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में पेपर में, उस नोटिस के बाद कितने कैंडिडेट आज तक अपीयर हुए हैं उनका पूरा डिटेल देना है और उसके बाद अगली सुनवाई के लिए तिथि 6/3/2019 निर्धारित। जो कोई जो है वो इस मामले से मुतल्लिक रखता है या इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहता है, इस मामले में सुनवाई में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो न्यायालय के समक्ष जो है वो अपना आवेदन दे सकता है या वकालतनामा दायर करके मामले में पार्टिसिपेट कर सकता है। चलिए इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल